आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू कीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, इस हवाले से जो है अक्सर सवालात किए जाते हैं। तो उसी का जवाब देने के लिए जो है वो ये वीडियो बनाई गई है। आप नॉर्मली डायरेक्ट स्टेप पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट इसको जो है वो नोट कर लें, टाइप कर लें या कॉपी करके जो है वो पेस्ट कर दें पर्टिकुलर ब्राउजर में, चाहे वो बिंग हो आपका, चाहे आपका एज हो, सफारी हो या क्रोम हो। उसमें जब आप उसको टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जब आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वेबसाइट का जो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, और जब मैंने एंटर किया तो देखें ये वेबसाइट जो है खुल गई है मीडिया फायर की। तो मीडिया फायर पे देखें डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है। इस डाउनलोड को मैं क्लिक करूंगा तो इसके साथ ये एक और वेबसाइट भी खुल जाएगी। इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा या मिनिमाइज कर दीजिएगा, और ये देखें डाउनलोड का स्टेटस आपको यहाँ पे ये शुरू हो गया है पाक उर्दू इंस्टॉलर का। अब जब ये प्रॉपरली डाउनलोड हो जाए आपकी फाइल उर्दू इंस्टॉलर की, पाक उर्दू इंस्टॉलर की, तो यहाँ से आप ओपन फाइल करें। ओपन फाइल करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इंस्टॉल करें या ना करें, तो आप इसको यस कर दीजिएगा तो ये इंस्टॉल कर देगा। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये देखिए वन जब भी लिखा हुआ आता है जब आपके पास पहले से इसका वर्जन मौजूद होता है, तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। मैं नो कर रहा हूँ वैसे, मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। तो मैंने इसको नो कर दिया। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये देखें ये इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और इसके बाद जब मैं शिफ्ट ऑल्टर दबाऊंगा तो ये देखें यहाँ पे ये उर्दू आ गया। तो ये देखें ये इस तरीके से उर्दू आपको नजर आ जाएगा इंग्लिश के साथ। इसका मकसद ये है कि आपके पास जो है उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप वर्ड पैड को खोलें और वर्ड पैड में भी आप उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आप आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए उर्दू अगर आपका ये अलिफ मज़बर आ और रे लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मकसद है, इसका मकसद है अ, मकसद है कि ये अब लिखेगा। और ये सिर्फ आप उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी लिख सकते हैं। ये देखें, यू कैन ऑल्सो राइट इंग्लिश एज वेल। और ये सिर्फ नोट पैड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बल्कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उन सब में अब आप ये उर्दू और इंग्लिश एक साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक कीबोर्ड भी होता है, उसके लिए आपको एम बिलाल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। एम बिलाल की वेबसाइट, ये देखें ये जो मैंने काम किया ये जल्दी से इस स्टेप से ही कर लिया डायरेक्ट। लेकिन अगर आप ये भूल जाएंगे वेबसाइट क्या है तो उसके लिए चाहिए कि आप एम बिलाल उर्दू कीबोर्ड लिखें किसी भी सर्च इंजन पर, चाहे वो क्रोम हो, गूगल हो या बिंग हो या आपका आज.com हो। उसके ऊपर आप ये लिखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। ये तीन चार हमने खोल लिए थे, ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। और आप नॉर्मली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और बिंग हो गया या गूगल हो गया उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दें एम बिलाल, एम बिलाल उर्दू.com, और ये आपने लिखा तो देखिए एम बिलाल की वेबसाइट आ जाएगी, का लिंक आ जाएगा। इसको आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप उर्दू इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। इसमें ये जो है ना काफी ज्यादा इसके स्टेप्स लगेंगे इस तरीके से करने से, इसी वजह से मैंने आपको डायरेक्ट करके पहले ही दे दिया। फिर आप जाएंगे उर्दू इंस्टॉलर पे, और इंस्टॉलर पे डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर जब आप लिखेंगे। अच्छा, ये जिप का भी ऑप्शन होता है, इसको आपको अनजिप करना पड़ेगा। विंडोज में अनजिप कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास है और ये ऑप्शन भी है। ये ऑप्शन मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये मीडिया की ये खुल जाएगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड को, तो उर्दू इंस्टॉलर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जब आप डबल क्लिक करेंगे उसको तो वो फिर इंस्टॉल भी हो जाएगा। और उसकी पहचान ये होगी कि यहाँ से इंग्लिश और उर्दू आपको इस तरीके से लिखना लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है तो ये उर्दू टाइप करेगा, और अगर ये इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो इंग्लिश टाइप करेगा। और इसका एक कीबोर्ड भी होता है। कीबोर्ड के जो आपके लेआउट्स होते हैं,
ये भी जो है आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये देखें उर्दू कीबोर्ड लेआउट्स। तो ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ उर्दू के कीबोर्ड्स के जो लेआउट्स हैं वो आपको शो कर देगा। यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है तो आता रहे, कोई ऐसा इशू हमें तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये कि आप उर्दू के जो कीबोर्ड के लेआउट्स हैं वो देख लेंगे तो आपको टाइप करने में आसानी होगी। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं तो आप उर्दू की टाइपिंग आराम से कर सकेंगे। फोनोटोनिक इसमें जो है टाइपिंग होती है। तो उर्दू कीबोर्ड आप अम, इसको कर लेते हैं तो उसको आपको टाइप करने में आसानी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, लेकिन वो आपको लेआउट जो है कीबोर्ड के वो यहीं से ही मिल जाएंगे आपको। मोनोटोनिक उर्दू कीबोर्ड ये देंगे लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करें। इसमें कुछ बेकार की और गैर ज़रूरी चीज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि हम फ्री के सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं तो फिर ये आ जाता है। तो ये देखें, ये कीबोर्ड आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ए से जो है अलिफ आएगा और अलिफ मुज़फ़्फ़र आ आएगा। बे से जो है वो बी आएगा। ये समझने के लिए आप इसको भी जो है ना mbiral.com से जो है वो कर सकते हैं। और ये देखें, ये 4 कीबोर्ड्स होते हैं। आपको जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे 4 कीबोर्ड्स होंगे। ये नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल कर दें, शिफ्ट दबा के जब प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट दबाकर जब आप पी को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से आयत सी आएगी लिखी हुई। और इसी तरीके से जे को जब आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो स्वाद आएगा, वरना जीम आएगा। इसी तरीके से ऑल्टर के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑल्टर के साथ प्रेस करने से ये जो कीबोर्ड है ये लेआउट आपको पेश करेगा। और ऑल्टर के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो ये कीबोर्ड जो है आपको नजर आएगा। तो टोटल बेसिकली 4 लेआउट आपको, ये जो मैंने आपको कीबोर्ड इंस्टॉल करके दिया है, इससे मिल जाएंगे। तो ये चारों कीबोर्ड आप अपने पास इंस्टॉल भी कर लें। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अपने पास जो है आखिर के अपेंडिक्स में भी लगा दें, अपेंडिक्स बी के तौर पे इसको लगा दें, ताकि आपकी फाइल में ये मौजूद रहे और आपको वेबसाइट ना खोलना पड़े, बल्कि आप अपनी कंप्यूटर की फाइल से ही जो है इसको देखकर और आप टाइपिंग उर्दू की आराम से कर सकें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से उर्दू का कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल होगा, और किस तरीके से उसका लेआउट जो है वो आप देख सकते हैं, और किस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ कि आप एम बिलाल उर्दू कीबोर्ड को किसी भी सर्च इंजन, जिसमें बिंग हो गया, आस्क हो गया, गूगल हो गया, इसमें लिख देंगे तो वो आपको लिंक दे देगा। जो लिंक देगा वो ये वाला लिंक देगा। जब इस लिंक में मजीद आप क्लिक करेंगे इंस्टॉलर को, तो ये वाला लिंक मजीद खोलेगा आपको। फिर जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ये बताएगा कि आप मीडिया फायर से .com .exe की फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, .zip को, तो आप .exe को कर लीजिएगा। तो आपके पास तो वो एक आपके पास मीडिया फायर की वाली वेबसाइट खोल देगा जो मैंने अभी हाईलाइट की हुई है। उसके ऊपर लिंक आ रहा होगा उर्दू पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड करने का। जिस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास उर्दू इंस्टॉलर की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जब आपके कंप्यूटर पे वो डाउनलोड हो जाए तो फिर आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर पे उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल कर देगा। और उसकी पहचान ये होगी कि वहाँ यहाँ पे इंग्लिश और साथ में उर्दू भी लिखा हुआ आ रहा होगा। जब ये अलिफ और अलिफ मतलब आ और रे लिखी हुई आ रही हो तो वो उर्दू में टाइपिंग करेगा। और जब ये इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा हो तो ये इंग्लिश में टाइप करेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, प्रेजेंटेशन थी या वीडियो थी जो आपकी यकीनन समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।